मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवेश हिंदी पाठमाला। देखिए चैप्टर 5 जंगल में फेसबुक। देखिए सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास आ जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं का बहुत ध्यान से सुनता था और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता था। देखिए सुंदरवन में एक खरगोश रहता था। वो क्या था, बहुत बुद्धिमान था। और जंगल के सभी पशु पक्षी क्या करते थे, उस खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। जब जंगल में कोई भी परेशानी आती थी तो तुरंत खरगोश के पास आते थे और अपनी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुनाते थे। और खरगोश क्या करता था, जल्दी से जल्दी उन समस्याओं को ढूंढने की कोशिश करता था। अब देखिए एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही थी। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली। हाँ, तो खरगोश क्या था, खरगोश वन में जब घूम रहा था तो तभी उसने अचानक से देखा एक पेड़ के नीचे गिलहरी रो रही थी। तो उसने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? तो गिलहरी ने बोली कि मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर शहर में अकेली रहती है। जंगल का टेलीफोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। तो वो बोल रही है कि खरगोश जी, जंगल का टेलीफोन बहुत ख़राब हो गया है और मेरी माँ से बहुत दिन से बातचीत नहीं हो रही है, तो उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। तो गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बहुत दुख हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसने दो चूहे बातें करते दिखाई दिए। तो वो जब थोड़े दूर और आगे गया, उसने देखा कि दो चूहे आपस में बातें कर रहे हैं। वे भी अपने मित्रों और संबंधियों का समाचार न मिलने से दुखी थे। तो उन चूहों को क्या था, अपने मित्रों और जो सगे संबंधी थे उनको भी समाचार नहीं मिल रहा था। इसी प्रकार कई पशु पक्षी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। तो जब जंगल का टेलीफोन खराब हो गया तो बहुत से चूहा और गिलहरी और जंगल के सभी पशु पक्षी टेलीफोन का जब खराब हो गया तो क्या हो गए, उदास हो गए थे। सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। तो वो खरगोश जब देखा कि सब कोई बेचैन है और उदास है, तो उस खरगोश ने उस समस्या का एक उपाय सोचा। तो अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के पास बुलाया। तो जब अगले दिन सवेरे सवेरे उन्होंने क्या किया, सभी पशु पक्षियों को बरगद का एक पेड़ था, उसी के यहाँ सबको बुलाया कि यहाँ आप लोग आ जाओ, आपको लोगों का समस्याओं का समाधान होगा। तो उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मैंने आपकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया है, मुझे एक उपाय सूझा है। तो खरगोश कहा कि साथियों, मित्रों, हम आप लोगों की समस्याओं का सोच विचार किए हैं और उसमें मुझे एक उपाय सूझा है। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। क्या हो गए, सारे पशु पक्षी माने खुश हो गए और वो खरगोश की तरफ देखने लगे। कैसा उपाय? सबने कहा, कैसा उपाय? सबने एक साथ पूछा। खरगोश बोला, देखो साथियों, समय के साथ चलने में ही हम सबकी भलाई है, इसलिए क्यों न हम भी जंगल में एक इंटरनेट का प्रयोग करें। तो उन्होंने कहा कि समय के साथ जैसा समय चल रहा है उसी अनुसार हम लोगों को भी चलना चाहिए। तो क्या करें, हम लोग एक ठो इंटरनेट का प्रयोग करें। तो इंटरनेट, सारे पशु पक्षी चौंक कर बोले। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ साथियों, अब हम इंटरनेट का प्रयोग करके अपने परिचितों, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं और हर तरह की सूचनाओं का भी आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो जब खरगोश क्या किया, वो मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माने हाँ साथियों, हम इंटरनेट का जब प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने मित्रों और सगों संबंधियों सबसे हम लोग अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, माने भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, हाल समाचार सब कुछ पूछ सकते हैं। तोता फुदकते हुए बोला, पर दादा सूचनाओं का आदान प्रदान तो हम टेलीफोन के द्वारा ही कर सकते हैं। तो उसमें से एक पक्षी में से तोता था, तो उसने क्या किया, फुदकते हुए बोला कि हाँ दादा, हम लोग टेलीफोन के द्वारा ही आदान प्रदान कर सकते हैं। हाँ मिट्ठू, तो खरगोश बोला, हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टेलीफोन पर हम बात तो कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के बिना एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते। एक दूसरे की तस्वीर देखने के लिए तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। तो खरगोश बोला, अरे तो हम तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन हम तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो एक दूसरे की तस्वीर नहीं देख सकते हैं, और जब हम इंटरनेट से बात करेंगे तो हम माने एक दूसरे की तस्वीर भी देख सकते हैं। खरगोश की बातें सुनकर सभी पक्षी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तो जब खरगोश की बात सुने सभी पक्षी तो क्या हो गए, हैरान हो गए, और माने आपस में सब कुछ एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश फिर बोला, साथियों, यदि हमारे पास कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा हो तो हम अपने ईमेल की चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए एक ईमेल और पता चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल तो मनुष्य ने बहुत उन्नति कर ली है। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट बना ली है। इस पर अपने दोस्तों के बात कर सकते हैं और अपने मित्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने खरगोश फिर बोला कि हाँ, हम लोग तो चिट्ठी से माने चिट्ठी कहीं से भी भेज सकते हैं, बस चिट्ठी भेजने और पाने के लिए ईमेल पता चाहिए। आजकल तो मनुष्य ने आजकल तो विज्ञान में इतनी उन्नति है कि हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कई सोशल साइट्स पर अपने दोस्तों से बातचीत और अपनी मुसीबत का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जन्मदिन का अवसर हो तो सबको ईमेल द्वारा निमंत्रण दीजिए। न कार्ड छपवाने या चिट्ठी लिखने की परेशानी और न ही डाकघर जाकर टिकट लगाने की सिरदर्दी। तो बोल रहा है कि इसमें तो हम लोग ये कर सकते हैं, ना हम लोगों को चिट्ठी लिखने की परेशानी होगी, ना डाकघर जाने की सिरदर्दी होगी। वाह, अरे वाह, यह तो सचमुच में कमाल का विचार है। सभी पशु पक्षी ने सोचा। बस फिर क्या था, जंगल के राजा शेर ने जंगल में तुरंत कंप्यूटर और इंटरनेट लगाने का आदेश दिया। सभी पशु पक्षी ने अपना ईमेल का पता बनाया। तो जंगल के राजा ने क्या किया, सभी तुरंत कंप्यूटर लगाने का आदेश दिया और सभी पशु पक्षी ने अपना ईमेल बनाया। अब देखिए, अब सभी पशु पक्षियों के मित्रों और सगे संबंधियों की चिट्ठियाँ और तस्वीर इंटरनेट पर ही आती। फेसबुक की सहायता से उनके बहुत से बिछड़े मित्र भी मिल गए हैं। तो क्या होता है, हम लोगों को जो फेसबुक और इंटरनेट की ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम लोग के सगे संबंधी और बातचीत भी हम लोग फेसबुक पर ही लिख देते हैं, और इंटरनेट की सहायता से हम अपने सब बिछड़े हुए जो सगे संबंधी जो मित्र हैं सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। अब देखिए, आप लोगों का शब्दार्थ है, ये लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को व्हाट्सएप में अपलोड कर देंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोगों को अगले वीडियो में हम फिर समझाएंगे।